वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं रैम चिप एंड रोम चिप पे। तो क्या होता है रैम चिप और क्या होता है रोम चिप, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे मैं नोट्स को प्रोवाइड कर दूँगी आपको। इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ, उसके साथ मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी टेलीग्राम पे। तो आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इसी के साथ चलिए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो रैम चिप एंड रोम चिप में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रैम चिप को। तो क्या होता है रैम चिप? रैम चिप जो है उसमें आपकी वन या एक या एक से ज़्यादा आपकी कंट्रोल इनपुट्स होती हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, रैम चिप को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, जब भी हमें रैम चिप को की ज़रूरत होती है तब हम उसे इस चिप को सेलेक्ट लाइन द्वारा हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सीपीयू से अपने रैम चिप का कम्युनिकेशन करा सकते हैं। सो इसलिए हमारी ये आपकी सेलेक्ट जो आपकी कंट्रोल इनपुट्स होती हैं वो ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि जो आपका रैम चिप है वो आपकी उसमें आपकी क्या होती हैं, एक या एक से ज़्यादा कंट्रोल इनपुट्स लगे होते हैं जिसके थ्रू हम रैम चिप को जब भी हमें ज़रूरत होती है तब हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं और सीपीयू से रैम चिप का कम्युनिकेशन करा सकते हैं। ठीक है, अब अदर कॉमन फीचर देखें तो कौन सा फीचर है रैम चिप के अंदर? तो इसमें होता है एक बाई डायरेक्शनल बस। ठीक है, सो बाई डायरेक्शनल डेटा बस होता है जो कि डेटा के ट्रांसफ़र को अलाउ करता है आइदर फ्रॉम मेमोरी टू सीपीयू और फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी। ठीक है, तो यानी जो आपका बाई डायरेक्शनल डेटा बस होता है उसके थ्रू हम डेटा की ट्रांसफ़र को अलाउ करते हैं। जब भी हमें कोई रीड ऑपरेशन करना होता है तो हम क्या कर सकते हैं, डेटा को मेमोरी से सीपीयू में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और जब भी हमें राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तब हम क्या कर सकते हैं, सीपीयू से मेमोरी में डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये हम कर सकते हैं बाई डायरेक्शनल डेटा बस के थ्रू। ठीक है, अब बाई डायरेक्शनल जो डेटा बस है उसको हम 3 स्टेट बफर से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 3 स्टेट बफर का जो आउटपुट होगा वो आपका 3 पॉसिबल स्टेट्स में आ सकता है। तो पहला पॉसिबल स्टेट हो सकता है लॉजिक 1, यानी ऐसा सिग्नल जो लॉजिक 1 के बराबर हो। फिर दूसरा आउटपुट आ सकता है कि ऐसा सिग्नल जो आपका लॉजिक 0 के बराबर हो, या फिर तीसरा आपका पॉसिबल स्टेट हो सकता है हाई इम्पीडेंस स्टेट। ठीक है, कौन सा स्टेट हो सकता है, हाई इम्पीडेंस स्टेट। ठीक है, तो जो लॉजिक 1 और लॉजिक 0 होता है वो आपका क्या होता है, नॉर्मल डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम नॉर्मल डिजिटल सिग्नल्स होते हैं नॉर्मली, वैसे ही आपका लॉजिक 0 और लॉजिक 1 होता है। लेकिन जो आपका हाई इम्पीडेंस स्टेट की मैं बात कर रही हूँ, वो हाई इम्पीडेंस स्टेट जो है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। यानी जब आपका ओपन सर्किट होता है तब उसमें कोई भी क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होती है। इसी तरह से आपका जो हाई इम्पीडेंस स्टेट है इसमें आपका जो आपका रैम चिप है एज अ ओपन सर्किट बिहेव करता है। और इसका मतलब क्या है कि कोई यहाँ पे जो आपका आउटपुट है कोई भी सिग्नल कैरी नहीं करेगा और कोई भी लॉजिक सिग्निफिकेंस उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम ब्लॉक डायग्राम को देख लेते हैं। रैम चिप का जो ब्लॉक डायग्राम है, तो रैम चिप का जो ब्लॉक डायग्राम है उसमें हम देख सकते हैं, ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है रैम चिप का। इसके अंदर हम देख सकते हैं ये क्या है, आपका 128x8 रैम है। यानी इसमें आपके कितने वर्ड्स होंगे, टोटल 128, और हर एक वर्ड जो होगा वो आपका 8 बिट वर्ड होगा। ठीक है, तो जो कैपेसिटी है इस रैम की वो क्या है, 128 वर्ड ये कंटेन कर सकता है और हर एक वर्ड जो होगा वो 8 बिट वर्ड होगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, इसके लिए जो 8 बिट वर्ड होंगे, यानी एक वर्ड जो है 8 बिट का होगा, उसको हमें कैरी करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होगी, 7 बिट एड्रेस और
8 बिट बाय डायरेक्शनल डेटा बस होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने चिप सेलेक्ट 1, चिप सेलेक्ट 2, रीड, राइट एंड 7 बिट एड्रेस बस लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 128/8 लिखा हुआ है। तो 128 जो है वो आपका एड्रेस लाइंस हैं और 8 बिट शो करता है ये आपका डेटा लाइन। ठीक है, यानी आप यहाँ पे 8 बिट डेटा लाइन है और 128 को हम जब कन्वर्ट करेंगे 2 की पावर में तो 2 की पावर 7 लिखते हैं 128 को। मीन्स यहाँ पे जो 7 बिट है ये आपका एड्रेस लाइन को शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 बिट एड्रेस को हम होल्ड कर सकते हैं, इसलिए 7 बिट एड्रेस यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका 2 चिप सेलेक्ट लाइन है जो कि आपकी क्या करती हैं, चिप को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, 2 चिप सेलेक्ट लाइन यहाँ पे क्यों ली गई है, ये है आपका CS1 एंड यानी चिप सेलेक्ट 1 एंड CS2 बार, यानी यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि क्या इसकी वैल्यू होती है, इसके अकॉर्डिंग हम रैम चिप को अपने सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए आपके सिस्टम में एक से ज़्यादा रैम चिप लगी हुई हैं, तो इस सिचुएशन में हम चिप को सेलेक्ट करेंगे। एक पर्टिकुलर रैम चिप को सेलेक्ट करने के लिए इन दोनों चिप सेलेक्ट लाइन को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 8 बिट डेटा बस की। तो ये 8 बिट जो डेटा बस है आप देख सकते हैं ये है आपका बाई डायरेक्शनल। तो आपको दिख रहा है ये क्या है, बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल का मतलब है कि ये आपका क्या कर सकता है, रीड भी कर सकता है एज वेल एज राइट भी कर सकता है। जो आप जानते हैं कि जो आपका रैम होता है वो उसमें आप रीड भी कर सकते हैं डेटा को उसमें से, और डेटा को राइट करने के लिए भी आप रैम चिप को यूज़ कर सकते हैं। तो यानी रैम चिप के थ्रू आप डेटा को रीड भी कर सकते हैं और डेटा को राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका जो डेटा बस यहाँ यूज़ किया जाता है वो आपका बाई डायरेक्शनल डेटा बस यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये 8 बिट का क्यों होता है, 8 बिट का इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आपका लिखा है 128/8, यानी 8 बिट डेटा लाइन आपकी यूज़ हो रही है, इसलिए आपका 8 बिट डेटा को होल्ड करने के लिए 8 बिट डेटा बस भी यूज़ किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो आपकी ये 4 सेलेक्ट लाइन्स हैं, जो आपकी 4 ये पिंस दी हुई हैं। ठीक है, कंट्रोल इनपुट जो दिए हुए हैं 4, चिप सेलेक्ट 2 और रीड और राइट, यानी चिप सेलेक्ट 1, 2 और रीड और राइट 4 आपके जो कंट्रोल इनपुट्स दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग मेमोरी कैसे फंक्शन करती है एंड जो आपका डेटा बस है उसका स्टेट कैसा होता है, इसको देख लेते हैं। तो जब आपकी चिप सेलेक्ट नहीं होगी, जब चिप सेलेक्ट 1 भी आपका 0 हो और चिप सेलेक्ट 2 भी 0 हो, तो 0 के केस में क्या होगा, 0 के केस में आप देख सकते हैं कोई भी आपका 1 नहीं है, यानी कोई भी चिप सेलेक्ट नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चिप सेलेक्ट 0 है एंड चिप सेलेक्ट यहाँ भी 0 है। तो 0 के केस में आपका कोई भी चिप सेलेक्ट नहीं होगा, तो रैम चिप आपकी सेलेक्ट नहीं हुई, तो यहाँ पे आप कोई भी रीड ऑपरेशन भी नहीं कर सकते हैं एंड कोई भी राइट ऑपरेशन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मेमोरी फंक्शन कैसा होगा, यहाँ पे जब कोई भी चिप सेलेक्ट नहीं हुई यानी रैम चिप आपका सेलेक्ट ही नहीं हुआ तो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, ना ही रीड करेंगे और ना ही राइट करेंगे। तो ये आपका मेमोरी कैसा फंक्शन करेगा, इनहिबिट फंक्शन करेगा। और डेटा बस जो है वो आपका हाई इम्पीडेंस स्टेट में होगा, यानी एज अ ओपन सर्किट वर्क करेगा, यानी आपकी सर्किट ओपन है, यहाँ पे कोई भी सिग्नल जो है वो आपका यहाँ पे इनेबल नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड की बात करते हैं। तो जब चिप सेलेक्ट 0 हो एंड जब चिप सेलेक्ट 1 हो, तो CS2 जब 1 हो और CS1 0 हो, CS1 0 है तो भी आपका क्या होगा, तब भी आपका कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, ना ही रीड होगा ना ही राइट होगा, तो भी मेमोरी जो है वो इनहिबिट फंक्शन करेगा और हाई इम्पीडेंस स्टेट में आपका डेटा बस होगा, यानी ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, अब जो है CS1 को हमने 1 कर दिया, यानी चिप हमारी सेलेक्ट हो गई एंड CS2 हमारा जो है वो 0 है। ठीक है, तो अब हमारा चिप जो है वो सेलेक्ट हो चुका है 1 0 पे।
लेकिन यहाँ पे हम कोई भी रीड ऑपरेशन भी नहीं कर रहे हैं और कोई भी राइट ऑपरेशन भी नहीं कर रहे हैं। जब कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं चिप सेलेक्ट होने के बाद भी, तो भी हमारा मेमोरी जो है वो इनहिबिट की तरह फंक्शन करेगा और डेटा बस जो है वो हाई इम्पीडेंस स्टेट में होगा, यानी ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं चिप्स जब हमारी सेलेक्ट है, CS1 जो है वो 1 है और CS2 जो है वो 0 है, यानी हमारी चिप जो है रैम चिप सेलेक्ट है। तो हमारा हम क्या कर रहे हैं, रीड नहीं परफॉर्म कर रहे हैं बल्कि राइट कर रहे हैं। तो मेमोरी जो फंक्शन करेगा वो राइट फंक्शन करेगा और जो स्टेट होगा डेटा बस का वो क्या करेगा, वो होगा इनपुट डेटा टू रैम, यानी रैम में हम डेटा को इनपुट कर रहे हैं, डेटा को राइट कर रहे हैं। ठीक है, जब हमारा यहाँ चिप सेलेक्ट जो है वो आपका इनेबल है, यानी CS1 की वैल्यू 1 है और CS2 की वैल्यू 0 है और हम रीड परफॉर्म सिर्फ कर रहे हैं, तो मेमोरी फंक्शन में हम रीड लिखेंगे एंड देन स्टेट जो होगा वो आपका क्या होगा, जो आउटपुट डेटा फ्रॉम रैम, यानी रैम से हम डेटा को आउटपुट करेंगे यानी रीड करेंगे। ठीक है, अब CS1 भी 1 है, CS2 भी 1 है। अब इस केस में आपका कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही आपकी जो सेलेक्ट लाइन है, चिप सेलेक्ट लाइन है, वो आपको ने इनेबल कर दिया है। इससे भी आपका कोई भी मेमोरी फंक्शन नहीं होगा, इनहिबिट होगा और डेटा बस का स्टेट भी हाई इम्पीडेंस होगा यानी ओपन सर्किट होगा। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ही केस में हम वर्क कर रहे हैं। जब हमारा चिप कब सेलेक्ट होती है, जब CS1 की वैल्यू 1 होती है और CS2 की वैल्यू 0 होती है, तब हमारा चिप सेलेक्ट होता है और हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहे, रीड करना चाहें या फिर राइट करना चाहें, हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रीड एंड राइट इनपुट्स की। तो जो आपकी रीड और राइट इनपुट्स होते हैं वो क्या स्पेसिफाई करते हैं, मेमोरी की ऑपरेशंस को स्पेसिफाई करते हैं कि हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आइदर मेमोरी को रीड करना है या फिर मेमोरी से डेटा को राइट करना है। ठीक है, तो मेमोरी से डेटा को रीड करना है या मेमोरी में डेटा को राइट करना है, ये हम इस राइट और रीड इनपुट से स्पेसिफाई करते हैं। फिर आपका दो चिप सेलेक्ट जो है वो आपकी कंट्रोल इनपुट्स हैं और ये क्या करती हैं, चिप को इनेबल करती हैं जब भी हमें इन्हें सेलेक्ट करना होता है माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका ये मोर देन 1 कंट्रोल इनपुट है, इनकी जो अवेलेबिलिटी है, ठीक है, ये हम इससे क्या करते हैं, चिप को सेलेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, और मान लीजिए इसका हमारा ज़रूरत क्या है कि जब भी हमें हमारे सिस्टम के अंदर मल्टीपल चिप्स लगी हों तो हम उसमें से आपके इस माइक्रो कंप्यूटर में से हमें मल्टीपल चिप्स को यूज़ करना हो, तब हम एक से ज़्यादा सेलेक्ट लाइंस को, जो चिप सेलेक्ट है उसको हम यूज़ करते हैं। एंड रीड एंड राइट इनपुट जो है वो आपका समटाइम्स जो है वो आपका कंबाइन किए जाते हैं 1 लाइन लेबल्ड रीड राइट के साथ। और जब ये चिप सेलेक्ट होता है तब 2 बाइनरी स्टेट्स होती हैं इस लाइन की, 2 ऑपरेशंस होते हैं रीड एंड राइट। ठीक है, और जो आपका फंक्शन टेबल है इसमें बता दिया मैंने कि जो ऑपरेशन है रैम चिप का उसको ये फंक्शन टेबल डिफाइन कर रहा था। और जब भी हमारा चिप सेलेक्ट 1 हो और CS2 बार की वैल्यू 0 हो तब हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होता है मेमोरी के अंदर, यानी रैम मेमोरी के अंदर। ठीक है, अब अगर चिप सेलेक्ट इनपुट जो है वो इनेबल नहीं है तो, या फिर इनेबल्ड हैं लेकिन कोई रीड राइट ऑपरेशन नहीं हो रहा है, तब क्या होगा, मेमोरी जो है इनहिबिटेड रहती है और डेटा बस हाई इम्पीडेंस स्टेट में रहता है। ठीक है, जब CS1 की वैल्यू 1 होती है और CS2 बार की वैल्यू 0 होती है तो मेमोरी जो है वो रीड और राइट मोड में प्लेस हो सकता है। जब WR इनपुट जो है वो इनेबल होता है तो मेमोरी जो है वो 1 बाइट जो है वो स्टोर कर देती है डेटा बस से उस स्पेसिफिक लोकेशन पे जहाँ पे हमारा एड्रेस इनपुट लाइन जो है इंडिकेट करता है। ठीक है, और जब राइट इनपुट होता है तो राइट इनपुट इनेबल होता है तो हम क्या करते हैं, उस जो आपका डेटाबेस के अंदर जो कंटेंट है उसको हम रीड करते हैं। ठीक है, तो रीड और राइट सिग्नल जो होता है वो आपका मेमोरी ऑपरेशन को डिफाइन करता है। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं रोम चिप की। तो रैम चिप को हमने डिस्कस कर लिया कम्प्लीटली और बहुत ही अच्छे तरीके से किया। अब चलिए रोम चिप को देखते हैं। तो रोम चिप क्या है? रोम चिप इज ऑर्गेनाइज्ड एक्सटर्नली, यानी हम रोम चिप को हम एक्सटर्नली ऑर्गेनाइज करते हैं। बिल्कुल जैसे रैम को हम ऑर्गेनाइज कर रहे थे वैसे ही हम रोम को भी करते हैं। ठीक है, तो रैम को जैसे कर रहे थे वैसे रोम को भी करेंगे। तो रैम जो है वो सिर्फ हम डेटा को रोम से रीड कर सकते हैं। आप जानते हैं कि रैम ऐसा मेमोरी है, ऐसा मेमोरी आपका है जो है वोलाटाइल, और उसमें हम क्या कर सकते हैं, रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। लेकिन रोम में ऐसा नहीं है। रोम में हम क्या करते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए डेटा बस जो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम, वो आपका सिर्फ आउटपुट मोड को दर्शाएगा, यानी सिर्फ यूनी डायरेक्शनल होगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। ये है आपका रोम चिप। ठीक है, तो रोम चिप जो है इसमें आप देखिए डेटा बस जो है वो आपका सिंगल डेटा आपका बाय डायरेक्शनल जो नहीं वो आपका रैम में था, यहाँ पे आपका यूनी डायरेक्शनल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे रोम चिप के अंदर यूनी डायरेक्शनल डेटा बस को यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप डेटा को सिर्फ रीड कर रहे हैं, राइट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो मेमोरी स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रैम। तो चलिए इसको देख लेते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो यहाँ पे होता क्या है, आप रोम से सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हैं, और जो ब्लॉक डायग्राम है उसमें आपने सेम साइज़ की चिप लिया हुआ है जैसा कि हमने रैम चिप में लिया हुआ था। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपके रोम के अंदर ज़्यादा बिट्स हो सकती हैं एज़ कम्पेयर टू रैम, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी इंटरनल बाइनरी सेल्स है रोम के अंदर वो आपकी लेस स्पेस लेती हैं रैम के कंपैरिजन में। ठीक है, यानी जो आपकी बाइनरी सेल्स है रोम के अंदर वो रैम के कंपैरिजन में कम स्पेस लेती हैं, इसलिए यहाँ पे आपका ज़्यादा बिट आप क्या कर सकते हैं, रोम के अंदर आपके पॉसिबल होंगे। ठीक है, इसलिए हम क्या कर, ये आपका जो डायग्राम दिया हुआ था वो आपका 512 बाइट का रोम था, और जबकि रैम जो है वो आपका 128 बाइट का ही था। ठीक है, वो 512 का मतलब क्या है, 512 का मतलब है आप इसको लिखते हैं 2 की पावर 9, यानी आप 9 बिट एड्रेस लाइंस आपका होगा इसमें, यानी आपका 9 बिट का डेटा आप इस एड्रेस के अंदर होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो 9 एड्रेस लाइंस होंगी। ठीक है, यहाँ पे आपका 9 एड्रेस लाइंस होंगी रोम चिप के अंदर, क्योंकि आपका जो 512 बाइट उसमें आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, 2 चिप सेलेक्ट इनपुट्स होंगे, CS1 इज इक्वल टू 1 और CS2 बार इज इक्वल टू 0। ठीक है, और तभी हमारा ऑपरेट होगा हमारा मेमोरी। ठीक है, यानी जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे, जब हमारा चिप सेलेक्ट 1 जो है वो 1 होगा और चिप सेलेक्ट 2 जो है वो 0 होगा, तभी हमारा मेमोरी ऑपरेट करेगा। ठीक है, अदरवाइज जो डेटा बस है वो हाई इम्पीडेंस स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आपकी रीड और राइट कंट्रोल इनपुट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो आपका यूनिट है वो सिर्फ रीड करता है, राइट तो करता नहीं है। तो इसलिए जब हम चिप को इनेबल करते हैं इन टू सेलेक्ट इनपुट के थ्रू, तो क्या होता है, बाइट जो है वो सेलेक्ट हो जाती है एड्रेस लाइंस के थ्रू और डेटा बस पे आपका अपीयर हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे जब हमारा अगर राइट भी करना हो रीड भी करना हो, तब हम राइट और रीड जो है वो इनपुट यूज़ करते हैं यहाँ पे। लेकिन जब हमारा सिर्फ रीड ही करना है डेटा को यहाँ से, तो हमें जब चिप सेलेक्ट होगी तो उस डेटा को वो क्या कर देगा, डेटा बस पे वो भेज देगा रीड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ चिप सेलेक्ट 1 चिप सेलेक्ट 2 रहता है, एड्रेस लाइंस होती हैं 9 बिट्स, क्योंकि आपका क्या है यहाँ पे 512 इंटू 8 है, तो आपका 2 की पावर 9 यानी 9 बिट आपका एड्रेस लाइन के लिए होगा और 8 बिट आपका डेटा लाइन के लिए होगा। ठीक है, और आपका यहाँ पे 8 बिट डेटा बस यूज़ किया जाएगा, क्योंकि आपको 8 बिट डेटा लाइन को यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यानी 8 बिट डेटा को आप होल्ड करेंगे। तो यहाँ पे जो 9 बिट एड्रेस होंगे और हर 512 आपकी पूरी
क्या है, एड्रेस लाइंस हैं, ठीक है, और हर 512 वर्ड्स हैं और हर एक वर्ड जो है वो 8 बिट डेटा को होल्ड करेगा, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने रोम चिप एंड रैम चिप के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आप मेरे टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।